Hello, hi everyone. This is Ayush Chaudhary, and I am the managing director at Ganesh Group. We are into building construction and hospitality industry, and I'm from Udaipur. Born and brought up in Udaipur, studied abroad, worked in your Oracle field for a couple of years, and now I am into my family business. One of my ventures is my family business from last 15 years, and I have 2 kids, family of 8 members, my brother, co-sister, my mother, and one of my daughters. So we are based in Udaipur. Me getting into business was not my plan, first of all. I was very happy with my consulting job, and I came to Udaipur for my marriage actually. So this is then when I was here in Udaipur, my brother, my younger brother, he initiated this that भैया यहीं रुक जाते हैं, यहीं पे कुछ करेंगे और क्या करना है जॉब करके ऐसा वैसा. मैंने बोला नहीं यार, मैं जॉब में बहुत खुश हूँ एंड लेट मी गो एंड एक्सप्लोर बिकॉज आई वाज इन यूके दैट टाइम. तो सबको होता है एक बार इंडिया के बाहर जाएं, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लें और फिर उसके बाद देखेंगे. बट उसका इतना फोर्स था. फिर मेरे फादर ने मेरे को सपोर्ट किया. दो माई मदर नेवर वांटेड मी टू स्टे हियर, स्टिल शी सेज कि इतना पढ़ा हुआ है तो कहीं बाहर चला जा, कुछ अच्छा कर ले. बट नाउ द काइट इज फ्लाइंग हाई, सो प्रोबेबली आई डोंट नीड to think back, but this is how I started into my business 15 years before. Yes, see, when I consider my building construction as my parent or family business, which was started well established by my father, which with his name, it was already a brand. So we never thought that we would get a crisis or a setback with less of customers or something like that in that particular business. Of course, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो आज भी देना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटी सब देते हैं, लीगल सब कुछ बन रहा है. लेकिन उसके अलावा जो 2 चीज़ लैक करती है, टाइम कंप्लीशन एंड क्वालिटी, उसके लिए हम आज भी हमेशा रेडी हैं कस्टमर को फीडबैक देने के लिए और उसके फीडबैक से सीखने के लिए. जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो मेरा एक होटल है क्यू होटल उदयपुर में, उसके अंदर की हम बात करते हैं, जो हमारा कस्टमर आता है वो एक रात का मालिक होता है. वो ऐसा आता है होटल में जैसे उसने सब कुछ खरीद लिया है. एक कप कॉफी, जस्ट 1 कप ऑफ कॉफी इज लाइक एवरीथिंग टू हिम. तो सेटिस्फाई दैट कस्टमर. वी वर जीरो व्हेन वी स्टार्टेड दिस होटल 7-8 years बिफोर. हमको कुछ भी नहीं पता था इंडस्ट्री के बारे में. स्टाफ ने सिखाया, खुद की गलतियों से सीखे, और सबसे ज़्यादा कस्टमर ने सिखाया. कस्टमर ने हर छोटी चीज़ हमको सिखाई कि कॉफ़ी इस तरह से दी जाती है और रूम इस तरह से बनाया जाता है. धीरे धीरे 1-1.5 साल के पीरियड में हम सीखे. और अब बोलना नहीं चाहिए कि इंडिया वाइड, चाहे वो इनबाउंड हो, इनबाउंड इन द टर्म्स फॉरेनर ट्रैवलर्स इन इंडिया इन उदयपुर, या कॉर्पोरेट हो, चाहे वेडिंग के गेस्ट हो, इस सेगमेंट के अंदर जो 4 स्टार कैटेगरी का सेगमेंट है उदयपुर में, उस नाम के अंदर उदयपुर में क्यू होटल ने बहुत अच्छा नाम किया. सपोर्ट ऑफ माई कस्टमर्स एंड माई टीम. ऑफ कोर्स जर्नी सो फार हैज बीन वंडरफुल विद द क्यू होटल. इफ आई से अबाउट माई टीम हैज बीन वेरी डेडिकेटेड. वी आर लाइक ऑलमोस्ट द सेम टीम सिंस वी स्टार्टेड विद कपल ऑफ चेंजेस इन द लोअर लेवल. बट सबसे ज़्यादा सीखा कस्टमर से. कस्टमर को खुश कैसे रखना है. हमने ये देखा है कस्टमर को एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस दो. उसके साथ उसके बच्चे आ रहे हैं, उसके साथ उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके बारे में सोचो. बहुत छोटी सी चीज़ है. टेबल पे बिल के साथ में आप हर जगह देते हैं, मिंट आता है, कुछ छोटा सा सुपारी आएगा, पेरेंट्स खुश होंगे, लेकिन बच्चे उसको देख के खुश नहीं होते. साथ में 2 चॉकलेट्स रख दीजिए, बच्चा बहुत खुश होगा, पेरेंट्स खुश होंगे, साथ में फैमिली मेंबर्स खुश होंगे, वो रिटर्न बैक आएंगे. चेक इन से चेकआउट अगर आप बच्चे का ध्यान रखोगे, उसके एल्डर्स का ध्यान रखोगे ना, तो वो हमेशा रिटर्न बैक आएगा. हमेशा एक्सपीरियंस सेल करने की कोशिश करें रादर देन टॉक अबाउट द प्राइस. टेल योर कस्टमर कि ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, हम आपको ये सर्विस देंगे. चेक इन पे उसको आपने पूरा घूमने का प्लान बता दिया, अर्ली चेक इन दे दिया, दिख रहा है बच्चा छोटा सा है, उसके लिए कुछ ऑफर फ्री कर दिया. ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं बॉम्बे में ट्रैवल कर रहा था, बहुत बड़े होटल्स में भी रुका, सब तरफ किया, देखा. मेरे को एक बेबी क्रिब की रिक्वायरमेंट आई थी जो मेरे को बॉम्बे के किसी होटल में नहीं मिला. एक छोटा सा होटल था, वहाँ पे हमने देखा कि यार बेबी क्रिब अवेलेबल है. वो पॉलिसी मैंने अपने उदयपुर के होटल में इम्प्लीमेंट की कि बिग होटल्स डोंट हैव स्मॉल फैसिलिटीज विच इज़ अ नीड. वो जब हमने अडॉप्ट की, पहली बुकिंग में एक पेरेंट ने बुक किया 45 डेज के लिए होटल. उसको सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी जो पूरे उदयपुर में नहीं मिली, सिर्फ मेरे होटल में मिली. बाहर से आया हुआ था, 45 डेज रुका. आज तक वो उसका बच्चा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो मेरे ऑफिस में, मेरे होटल में आके रुक रहा है.
सो यू नो वेरी स्मॉल थिंग्स मेक्स योर कस्टमर अट्रैक्ट कि यार ये मेरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहा है। कुछ गेस्ट हैं, उनको पता है कि रेगुलर कॉर्पोरेट जैसे आते हैं, आपके ऑफिस में होते हैं, सब जगह होते हैं, उनको हर चीज उनकी सेट होती है। हम अगर उनको सेम रूम नंबर भी रिपीट करते हैं ना, दे आर वेरी हैप्पी कि यार मुझे बताना भी नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू लर्न फ्रॉम योर कस्टमर्स, और वो उन्होंने ही हमको सिखाया। स्पाउस आ रहा है, डोंट चार्ज देम। बहुत टाइम होता है ऑफिस से बंदा निकला, साथ में बोला स्पाउस चलो यार, बट ऑफिस डजंट पे फॉर द स्पाउस, ऑफ कोर्स ही हैज टू पे। आपकी इतनी सारी इनकम में से छोटा सा हिस्सा है, रूम तो वैसे भी लग रहा है, यू नो, बेड ऑक्यूपाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है, जस्ट द ब्रेकफास्ट। तो उतना तो हम देखते हैं कि हमारा स्टाफ वैसे भी मैनेज कर लेता है सब चीजें। सो थिंक अबाउट योर कस्टमर एंड ही विल गिव यू, यू नो, ऑलवेज द फ्लाइंग कलर्स फॉर योर बिजनेस। सी सेक्रीफाइस एज इन, जब होटल स्टार्ट हुआ था, इनिशियल सेक्रीफाइस तभी था। टीम नहीं थी, कस्टमर्स की क्वेरीज बहुत थी, रात को 2 बजे भी कभी जाना पड़ता था, कभी सुबह 5 बजे भी जाना पड़ता था। मैं और मेरा ब्रदर उठ के भागते थे क्योंकि उस टाइम नया था। आज टीम भी डेवलप हो गई है, हर चीज स्मूथ है, खाली चेक करना होता है कि क्वालिटी, एसओपीज जो हमने इस इंडस्ट्री में आके सीखा। मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोई एसओपी नहीं चलता है, सब कुछ फ्री हैंड है। एसओपीज बनाना सीखा, जो कि एक बिजनेस का क्रूशियल पॉइंट है। जब वो सीख लिया तो बिजनेस अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो एसओपीज के अंदर हमने सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की, तो जो भी हमारे सेक्रीफाइसेस थे वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते गए और वो चीजें अपने आप सॉर्ट होती गई। अब सेक्रीफाइस ये हो जाता है कि बिजनेस एक अटेन लेवल पर पहुंच चुका है, अब उसको ग्रो एक लिमिट तक कर सकते हैं, बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ 50 ऑड रूम्स। अब मैं उससे ज्यादा नहीं बेच सकता, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बट सर्विसेज ही दे सकता हूँ। तो अब सेक्रीफाइस करने का वक्त इस प्रॉपर्टी से तो मेरा काफी हद तक खत्म हो गया है। अब हम नया स्टार्ट कर रहे हैं विद 85 रूम्स की, तो वो अब हमारा नया स्ट्रगल है बिजनेस के अंदर। वापस उसी को हम हमारे नाम से बनाएंगे, बट इट वुड बी मोर लग्जरी एंड मोर कंफर्ट टू द गेस्ट इन कंपेयर टू द करंट प्रॉपर्टी। सी एज वी आर इनटू फैमिली बिजनेस, मेरे फादर ने मुझे पूरा बिजनेस में सिखाया। फादर ने हमेशा एक चीज सिखाई, ही इज माई रोल मॉडल। उन्होंने हमेशा एक चीज सिखाई, बंदा बनो, सेल्स का बंदा बनो, क्योंकि वी आर इनटू रिटेल सेक्टर। कभी भी ये मत सोचो कि मार्केटिंग छोटी है। आपका 1 रुपए का फ्लायर से लेकर आपका 1 लाख रुपए का टीवी एड कोई भी आपको कस्टमर लाके दे सकता है। ऑलवेज बी इन द मार्केट टू बी इन द मार्केट। तो हमारा हमेशा सक्सेस मंत्र और फादर की पॉलिसी यही थी, सेल्स करने में कभी पीछे मत हटो, घबराओ मत, शर्माओ मत। अगर शर्माओगे क्या मैंने इतना छोटा सा ऐड दिया है, चाहे वो क्लासिफाइड भी हो, लोग क्या बोलेंगे? जो लोग बोलने वाले हैं वो आपकी फैमिली है, वो आपको सपोर्ट कर सकती है, रिलेटिव्स हैं वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, मोरली चाहे कोई आपको फाइनेंस सपोर्ट दे देगा, लेकिन कस्टमर जो 95% मार्केट है वो आपकी मार्केटिंग से आएगा। और मार्केटिंग छोटी और बड़ी कभी भी नहीं होगी। किसी भी हद तक जाना पड़े अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाओ। तो वही चीज हमने सीखी है और वही चीज हम करते हैं। सी लीडरशिप टू मी इज, यू नो, विथ योर टीम। योर टीम मेक्स यू लीडर with your satisfactory response to them. 1, with listening to your team members and supporting them in their personal or professional life. खाली मैं अकेला लीडर बन के कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी टीम का सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिएगा। उनको मैं अच्छा लगूंगा तो मुझे लीडर बनाए रखेंगे, और उनको मेरे में कमी लगेगी और मैं रेक्टिफाई करूंगा फिर भी वो मुझे लीडर बनाए रखेंगे। बट ठीक है, एक बार किसी को तो लीडरशिप लेनी पड़ेगी। लीडरशिप लेना एंड लीडरशिप को कंटिन्यू करना वो सबके अपने अंदर होता है। यू नो, आई एम गुड इन टेकिंग अ लीडरशिप, तो मैं एक बार आगे आऊंगा, अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरी टीम मुझे रखेगी। मैं अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए अगर आगे आता हूँ और मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ या मैं अपनी टीम को नहीं अच्छा लग रहा हूँ, दे विल कीप मी इन द साइड। और उस टाइम पे बंदे को अपनी ईगो, अपने पर्सनल हिच को छोड़ के साइड हो जाना चाहिए एंड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। लीडर होके भी टीम के साथ चलना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक। सी वी आर प्रोवाइडिंग होम्स, योर ड्रीम, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन्स ड्रीम। हम घर बनाते हैं, मेरे पास हर बजट का घर है, स्टार्टिंग 23 लाख रुपए से शुरू है, जो कि एक बहुत अफोर्डेबल रेंज है। दैट इज नॉट, यू नो, द क्वालिटी वाइज, द कंप्लीटनेस, द टाइम एंड एवरीथिंग इज एज सेम एज व्हाट आई एम सेलिंग इन अ लग्जरी अपार्टमेंट ऑफ 1 crore. ओनली द प्राइसिंग ऑफ द लैंड इज अ वेरिएंट, you know, and couple of things which comes to the making it more to the smart homes rather than a basic home. तो मैं आपके ड्रीम्स के लिए काम करता हूँ, मैं आपको घर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं यंग जनरेशन से, या जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, उनसे एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वेस्ट है, सॉरी। इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर एंड फैमिली सेफ्टी। यंग जनरेशन में बहुत होता है
कि यार आज पैसा कहीं पे डालूं, 1-2 साल में डबल हो जाए और मुझे को तो बहुत वही चाहिए। नहीं, ऐसा मत सोचो। अपने घर के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट करो। मैं देखता हूँ लोग 15 से 20 साल तक अपना रेंटल भर रहे हैं, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये महीना एवरेज हर जना बढ़ता है। 15 साल की टेन्योर या 20 साल की टेन्योर में 18 से 20 लाख रुपए का रेंटल भरा, जो कि पूरा गया एक बैड डेब्ट्स के अंदर, जो एक खड्डे में चला गया वो सारा पैसा। मैं बोलता हूँ क्या वो पैसा आपका अगर ईएमआई में जाता, आपके होम लोन में जाता, तो वो घर आज आपका खुद का होता, पैसा आपका खुद का होता, सेविंग्स आपकी खुद की होती। वाई टू वेस्ट? ठीक है, इनिशियल 4-5 साल में आप रेंट पे रहिए, बट वेन यू आर गुड इन योर जॉब, 30 साल से 45 साल के बीच में, टेक दिस डिसीजन। आई हैव सीन फैमिलीज लाइक 50-55 के रिटायरमेंट पे आ गए, स्टिल दे आर हेल्पलेस, यू नो, कि मेरे पास घर ही नहीं है खुद का। देन दे हैव टू वेंडर कि मैं अपने बेटे से हेल्प मांगू या किसी से हेल्प मांगू, यू नो, थिंग्स आर नॉट दैट वे। सो मैं चाहूंगा कि मेरी सर्विसेज को यूज किया जाए सबसे पहले इन अ पॉजिटिव वे। मेरी इन द सेंस, किसी की भी, कोई भी बिल्डर हो जो आपको अच्छा लगता है आप उससे लें। दूसरा, यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग बिजनेसमैन से एक ही रिक्वेस्ट है जो इस सर्विसेज से रिलेटेड है, प्रिपेयर योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेल। अपने रिटर्न्स भरिए, छोटा बिजनेस है आईटीआर बनाएं, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, कीप योर डॉक्यूमेंट्स क्लीन। जिस दिन आपको लेना होगा सबसे पहली चीज यही आएगी। ये नहीं होते हुए मैं देखता हूँ 10 में से 5 केस पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ माई सर्विस व्हाट आई एम विलिंग टू गिव। एंड सेकेंड सर्विस इज योर फैमिली हैप्पीनेस, योर बर्थडेज, योर सेलिब्रेशंस, योर वेडिंग्स, your conferences, your business growth, everything at my hotel. So small things in a big package at the hotel, and your security and safety in my construction company where we provide homes. See, by profession मैं हमेशा चाहता था कि मैं नेवी ज्वाइन करूं, बट उस टाइम ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा not in the field of navy, I mean not as a soldier probably, but as a technical side of the merchant navy, or you know with the navy. So वो मैं करना चाहता था। उसके अलावा अगर मैं कुछ और करता तो मेरे फूड के पैशन के लिए करता कि मैं एक शेफ बनना चाहता था। तो दोनों ही चीजें मैंने नहीं की और मैं कुछ और करके आज कुछ और ही कर रहा हूँ। सो यू नो, यू डोंट नो व्हाट यू स्टडी, व्हाट यू प्रैक्टिस फर्दर एंड वेयर यू लैंड। सो दीज आर द थिंग्स। सी, चाइल्डहुड मेमोरीज सबकी होंगी, मेरी भी हैं। डांट बहुत पड़ी बचपन में, पढ़ाई के लिए भी पड़ी, घूमने फिरने के लिए भी पड़ी, मस्ती मजाक दोस्ती हर चीज़ की। बट मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए और उसकी हायर ग्रेजुएशन के लिए घर से दूर चला गया था, तो मैं बहुत फ्रीडम में रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉदरिंग नहीं हुई। लेकिन हाँ, चाइल्डहुड मेमोरीज में मदर का यू नो रोना कि ये पढ़ता नहीं है, या फादर का डांटना कि कुछ भी नहीं करेगा लाइफ में, यू नो दोज थिंग्स आज भी होती है। मैं भी मेरे बच्चे को यही बोलता हूँ कि नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, पर ये लगता है कि थोड़ा डांट, थोड़ी फटकार ज़रूरी होती है। हमेशा पैम्पर करते रहेंगे, हम भी अगर हो रहे होते तो आज हमेशा हर चीज़ की लग्जरी की आदत बच्चों के लिए सही नहीं, मुझे ये लगता है। बच्चों को थोड़ा सा ग्राउंडेड होना ज़रूरी है, ताकि वो आगे जब लाइफ में उनको कुछ नहीं मिले तो उनको उस चीज़ की कमी ना लगे। और बाकी ऑफ कोर्स टाइम बढ़ रहा है, हम भी ग्रो हुए, हमारे पेरेंट्स ग्रो हुए, हम ग्रो हुए, तो बच्चों को सब अच्छे से अच्छा देना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत अच्छा दिया, हम हमारे बच्चों को और अच्छा देना चाहेंगे, पर to keep them little grounded is always good. See, if I consider education, it is always required now. It was the time when my father was there, you know, 20 years, 30 years before. Experience ज़्यादा important था, education इतनी important नहीं थी। Probably मेरी फैमिली, मेरे फादर के केस में उन्होंने बहुत अच्छा अटेन किया, बट आज का टाइम है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा important है। You know, the thought, the connection, the comfort level with your customer is created with the help of your education. With education you learn, with the job, rather than education I would say more focused on job. अगर बंदा 2-3-4 साल अपनी लाइफ में जॉब किया बिजनेस में आने से पहले, चाहे वो उसका फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो उसका खुद का डेवलप किया हुआ बिजनेस हो, सेल्फ एंटरप्रेन्योर, जॉब से एक डिसिप्लिन आता है, पैसे की वैल्यू होती है, शेड्यूल सेट होता है, और दूसरों को सुनने की कैपेसिटी डेवलप होती है, और डांट खाने की भी कैपेसिटी डेवलप होती है। बॉस है वो आपको डांटेगा, आप समझोगे। अपने ऑफिस के अंदर जब ये एक्सपीरियंस करूंगा, किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि क्या ये मेरे साथ हुआ है, ये गलती हो सकती है। तो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक्सपीरियंस जॉब से आएगा, घर बैठे एक्सपीरियंस नहीं आ सकता है। इसलिए किसी भी
आज के बंदे को या मेरी एज के बंदे को, मैं जिनको भी देखा है मैंने, जिसने 3 से 4 साल अच्छा जॉब किया है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। रादर देन डे 1 पे मैं आज मालिक बन गया हूँ, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। तो ऐसे एजुकेशन, वर्क in terms of your job, and then experience, all three work together. See, apart from work, what I love to do is play with my kids. We have 3 children at home, my 2 sons and a daughter, so we all play together, spend time with family, sit with my mother, watch a lot of TV. Sometimes, you know, she is watching all those daily soaps, so spend time watching irrespective whether we like or not, sit with her and enjoy. So that is, you know, more of like a family time. Spend the leisures in the evening, probably the weekends with family, with my spouse. So this is what I like, and I love cooking. So preferable, you know, when we go to a farm, or sometimes, you know, especially during these lockdown days, which have been a long stretch days, cooking, making something not very fancy, but at the end of the day, it should taste good. So I love cooking. So thank you everyone for listening to me. And if you like my story, what I have said so far, please share it to your friends, families. And if you need to get connected to me, please just ping me on my Facebook or Instagram, or you can just find out about my company. You will get my contact details. We are Gyanesh Builders, and see you around. And if somebody recognize me by my face after watching this video, you can just let me know where did you see me. Thank you, and have a nice year ahead. So this is one of my old time favorites. पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. Thank you.